नमस्ते दोस्तों। डे 24 में हमने अपने पर्सनल ट्रेडिंग प्लान को रिव्यू और एडजस्ट करना सीखा था। हमने देखा कि कैसे अपने वीक पॉइंट्स को पहचान कर उन पर करेक्टिव एक्शन लेना है। आज का ऑब्जेक्टिव है एडवांस्ड स्टॉक स्क्रीनिंग टेक्निक्स और उनके टूल्स को समझना, ताकि आप क्वालिटी स्टॉक्स को जल्दी और एफिशिएंटली आइडेंटिफाई कर सकें। तो सबसे पहले ये स्टॉक स्क्रीनिंग है क्या चीज़? सिंपल भाषा में ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कुछ फिल्टर्स और क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके हजारों स्टॉक्स की लिस्ट में से कुछ बेस्ट स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है आपका टाइम बचाना और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को ढूंढना। सोचो, मार्केट में इतनी सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, एक एक को एनालाइज करना तो आसान नहीं है। स्क्रीनिंग से आप इस भीड़ में से अपने काम के स्टॉक्स निकाल लेते हो। आप इसमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों तरह के क्राइटेरिया लगा सकते हो। इससे आपका स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस एकदम सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड हो जाता है। आप इसको ऐसे समझो, स्टॉक स्क्रीनिंग एक मछली पकड़ने वाले जाल की तरह है। जब आप सही साइज का जाल फेंकते हो तो सिर्फ आपके काम की मछलियां ही फंसती हैं, छोटी मोटी सब निकल जाती हैं। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और आपको आखिर में बेस्ट कैच मिलता है। स्टॉक मार्केट में भी हमें ऐसी ही स्मार्ट फिशिंग करनी है। चलो अब बात करते हैं फंडामेंटल स्क्रीनिंग टेक्निक्स की। इसमें हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं। इसमें 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अगर ये कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है, मतलब अपनी असली कीमत से सस्ता मिल रहा है। अगर हाई है तो उसमें आगे चल के ग्रोथ का पोटेंशियल हो सकता है। दूसरा है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना रिटर्न कमा रही है, जितना हाई उतना बेटर। तीसरा है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है वो बताता है। ये रेशियो जितना कम हो, कंपनी उतनी ही फाइनेंशियली स्टेबल मानी जाती है। और चौथा है ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ। हमें ऐसी कंपनीज चाहिए जिनकी अर्निंग्स लगातार बढ़ रही हों। पॉजिटिव और कंसिस्टेंट ग्रोथ एक अच्छा साइन है। अब इन सबको चेक करने के लिए टूल्स भी हैं। इंडियन स्टॉक्स के लिए screener.in बहुत पॉपुलर और इफेक्टिव टूल है। मनी कंट्रोल पर भी आपको ढेर सारे फाइनेंशियल रेशियो फिल्टर्स मिल जाएंगे और ग्लोबल डेटा के लिए ट्रेडिंग व्यू पर भी फंडामेंटल डेटा अवेलेबल है। चलो एक छोटा सा काम करते हैं। अपनी नोटबुक निकालो और screener.in पर जाकर इन क्राइटेरिया के बेसिस पर कोई भी 5 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करके उनका पीई, आरओई, डेट टू इक्विटी और ईपीएस ग्रोथ नोट करो। आप वीडियो को पॉज करके ये एक्टिविटी कर सकते हो। प्रैक्टिकल लर्निंग हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। फंडामेंटल स्क्रीनिंग से हमें क्या खरीदना है पता चलता है। अब आते हैं टेक्निकल स्क्रीनिंग पर, जो बताता है कब खरीदना है। इसमें हम चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन देखते हैं। पहला है ट्रेंड एनालिसिस। हमको देखना है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में या साइडवेज चल रहा है। एक ट्रेडर के लिए बहता हुआ पानी यानी अप ट्रेंड वाला स्टॉक हमेशा बेहतर होता है। दूसरा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ये वो लेवल्स हैं जहां से प्राइस के मुड़ने के चांसेस होते हैं। ये हमें बेस्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ढूंढने में हेल्प करते हैं। तीसरा, मूविंग एवरेजेस, खास करके 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज। ये ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए यूज होते हैं। इससे हमें मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन पता चलता है। और चौथा है आरएसआई या मैकडी जैसे मोमेंटम इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स बताते हैं कि स्टॉक में करंट बाइंग या सेलिंग की स्ट्रेंथ कितनी है। इसके लिए सबसे पावरफुल टूल है ट्रेडिंग व्यू। वहां पर आप हर तरह के टेक्निकल फिल्टर्स लगा सकते हो और अपने हिसाब से स्क्रीनर बना सकते हो। अगर आप ज़रोधा काइट यूज करते हो तो उसके स्कैनर में भी आप प्राइस, आरएसआई और मैकडी स्कैन कर सकते हो। इंटरनेशनल स्टॉक्स के लिए फिनविज भी एक अच्छा ऑप्शन है। चलो एक और छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अपनी नोटबुक में या डेमो अकाउंट में पिछले एक्सरसाइज से एक स्टॉक सिलेक्ट करो, उसका ट्रेंड चेक करो, आरएसआई और मैकडी देखो, क्या उसमें एक पोटेंशियल ट्रेड बन रहा है। इसको शॉर्टलिस्ट करो और देखो आपका एनालिसिस कितना सही बैठता है। असली मैजिक तब होता है जब हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को जोड़ देते हैं। ये है प्रोफेशनल अप्रोच। स्टेप 1, फंडामेंटल फिल्टर्स से स्ट्रॉन्ग और अच्छी वैल्यू वाली कंपनीज की लिस्ट बनाओ। स्टेप 2, अब उस लिस्ट पर टेक्निकल फिल्टर्स लगाओ। देखो कि उनमें से कौन से स्टॉक सही ट्रेंड में हैं, अपने सपोर्ट के पास हैं और इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। स्टेप 3, जो स्टॉक्स इन दोनों टेस्ट्स को पास कर लें उनकी एक फाइनल वॉच लिस्ट तैयार करो। ये आपके हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप्स होंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं टीसीएस का। फंडामेंटली कंपनी का आरओई स्ट्रांग है, डेट कम है और ईपीएस ग्रोथ भी कंसिस्टेंट है, तो ये फंडामेंटल फिल्टर पास कर गया। अब टेक्निकल्स देखते हैं। मान लो स्टॉक अप ट्रेंड में है, 3000 के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट है,
RSI 45 पर है, जो ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड, और MACD भी बुलिश सिग्नल दे रहा है। परफेक्ट। अब इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में डाल देंगे और सही एंट्री पॉइंट का वेट करेंगे। अब आपका काम है अपनी नोटबुक में 3 ऐसे स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करना जिन पर आपने फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों क्राइटेरिया अप्लाई किए हों। तो आज हमने क्या सीखा? स्टॉक स्क्रीनिंग आपका टाइम बचाता है और आपके सिलेक्शन प्रोसेस को डिसिप्लिन बनाता है। जब हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन करते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। हमेशा एक वॉच लिस्ट मेंटेन करो और उसके हिसाब से अपना एंट्री और एग्जिट प्लान तैयार रखो। अगले लेसन में हम बात करेंगे बैक टेस्टिंग एंड पेपर ट्रेडिंग टेक्निक्स की, जो आपकी स्ट्रैटेजी को रियल मनी लगाने से पहले टेस्ट करने में हेल्प करेगा। आज जो भी मिनी एक्सरसाइजेस बताए हैं उन्हें जरूर कंप्लीट करना। अपनी नोटबुक में इन सब का ट्रैक रखो। अगर ये सेशन आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करना। जाने से पहले कुछ बोनस टिप्स। आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस रिपीटेबल और कंसिस्टेंट होना चाहिए, हर बार अलग नहीं। हमेशा मल्टीपल क्राइटेरिया को कंबाइन करो, सिर्फ एक चीज पर डिपेंड मत करो, इससे रिस्क कम होता है। और शुरू में इन शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स को डेमो अकाउंट में मॉनिटर करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ट्रेडिंग एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसमें भी प्रैक्टिस लगती है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगले सेशन में।